हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25। ठीक है, कौन सी वर्कशीट नंबर 25? साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 30 तारीख की है। जिसमें आज हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, जो सजीव हैं और उनके आसपास की जो परिवेश है, सराउंडिंग है, वातावरण है, उस चैप्टर से हम आज जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं लिविंग बींग की, यानी कि सजीवों की जो विशेषताएं होती हैं जीवों की, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा फिर आपको समझ आता है मेरा समझाया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो देखो, इज़ फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग। तो यहाँ पर पूछा गया क्या भोजन जो है सभी जीवी, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी की आवश्यकता होती है। तो ये खुद सोचो बेटा, क्या जितने भी जीवित हैं उन सबको क्या चाहिए? भोजन तो चाहिएगा। जैसे हमें चाहिए, हमें भोजन क्यों चाहिए? क्योंकि हम भोजन खाए बिना कैसे हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती, हम कोई काम ही नहीं कर पाते। तो हमारी एनर्जी के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो टू एंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड। तो प्रॉपर हमें एनर्जी मिल सके हमारी वृद्धि के लिए, किसी भी जीव के लिए उनको क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। The same energy is needed to perform the other life processes in them। और इसी तरीके से जो सेम एनर्जी है वो ज़रूरी होती है किस लिए? टू परफॉर्म अदर लाइफ प्रोसेस। उसी तरीके से और भी हमारे शरीर के अंदर जो जैव प्रक्रम होते हैं, लाइफ प्रोसेस चलती हैं, जैसे पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया या और भी उत्सर्जन की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसी भोजन की से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसकी सहायता से हो पाती है संपन्न। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो मेक्स देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं किससे प्राप्त करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से वो अपना भोजन तैयार करते हैं और अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो पौधों में भी अपने ऊर्जा के लिए क्या होता है? भोजन चाहिए होता है उनको। ओके, जो वो खुद ही बना लेते हैं। हमें यहाँ पर भोजन दिखाया गया है, इसको हम मनुष्य लेते हैं और ये घास फूस कौन है? क्या नाम है? अन्य जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं वो लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एक्सरसाइज पूछी गई है बेटा, यहाँ पर राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल ईट। तो आपको यहाँ पर टाइप्स लिखना है फूड का कि कौन सा एनिमल कौन सा फूड खाता है। तो देखो ये क्या है? कैट है, ये आंट है, चींटी है और ये हिरन है, डियर। तो जो कैट होती है वो क्या खाती है बेटा? आप क्या नाम है? रैट खाती है, यानी कि चूहों को खाती है। इसके अलावा वो क्या करती है? मिल्क पीती है। आप लिख दोगे ड्रिंक मिल्क। उसके बाद चींटी जो होती है बेटा क्या करती है? वो छोटे छोटे से खाद्य कण खाती है। ठीक है, यानी कि फूड पार्टिकल आप यहाँ लिख दोगे, छोटे छोटे से कण खाती है, खाने के फूड पार्टिकल्स। उसके बाद जो हिरन होता है वो क्या खाता है बेटा? ग्रास। ठीक है, ग्रास एंड लीव्स, LEAVES। ठीक है, तो पत्तियों को खाती है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखो क्या दिया है, हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है या मतलब कि देखा है, अध्ययन किया है इसका कि पौधे जितने भी जीवित जीव होते हैं, सजीव जो जंतु होते हैं या जितने भी जो सजीव प्राणी होते हैं वो वृद्धि करते हैं। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाय डे। तो हाँ, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, उनके आकार में परिवर्तन आता है। ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ ए चेंजेस इन द शेप्स एंड साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो वो उनकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो किस तरीके से होती है? उनके आकार में, उनकी आकृति में चेंज आता है, उनके साइज में। पहले ये इतना छोटा सा था, फिर इसकी जड़ें निकली, ऊपर से पत्तियां निकलनी शुरू हुई, तो ये इतना बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर उससे ऐसे धीरे धीरे ये पूरे पेड़ बन जाते। तो इसमें दिन प्रतिदिन क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा है बेटा, नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ। अब आपसे यहाँ पूछा है कि कोई भी ऐसी 5 जो थिंग्स हैं, वस्तु हैं, उनका नाम लिखो जिनमें आपने कभी भी वृद्धि होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो जैसे कि बेटा टेबल है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। चेयर है, उसके अंदर भी, कुर्सी के अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा जो वॉल होती हैं, ठीक है, दीवारें होती हैं, उनके अंदर भी कोई वृद्धि नहीं होती। उसके अलावा अलमीरा के अंदर भी कोई वृद्धि नहीं होती।
इसके अलावा आपको 5th पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो कुछ भी लिख सकते हो। बोतल हो गई आपकी, उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखो क्या है कि इज रेस्पिरेशन इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल द लिविंग थिंग्स। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, क्या वो सभी में, मतलब सभी सजीवों में होती है? क्या सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं या श्वसन प्रक्रिया उनके अंदर होती है? तो रेस्पिरेशन बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया को। रेस्पिरेशन इज ए नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सभी सजीवों के लिए जरूरी होती है उनके जीवित रहने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से जो भोजन किसी भी शरीर ने या किसी बॉडी ने, किसी भी जीव ने लिया है, तो उससे एनर्जी कैसे ली जाए, ये इस प्रक्रिया के द्वारा होता है ये संपन्न। ये उसको क्या करता है, उस जो भोजन हमने खाया उसका ब्रेक डाउन करता है, फिर उस ब्रेक डाउन के बाद हमें एनर्जी मिलती है। सम एनिमल डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन जो एनर्जी होती है उनके अंदर किस तरीके से एनर्जी मिलती है, सभी एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीका होता है इस एनर्जी को लेने का। तो देखो फॉर एग्जांपल के लिए जो अर्थवॉर्म होते हैं, ठीक है, जो केचुए होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन। तो वो क्या करते हैं, अपनी स्किन की सहायता से ग्रोथ करते हैं, ठीक है, मतलब कि श्वास लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। फिश जो होती है, मछली होती है, हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन दी वाटर। जो फिश होती है, मछली होती है, उसके अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, फेफड़ों की बजाय उनके अंदर गिल्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फिर अपनी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है कंप्लीट करते हैं। फिर एज फॉर द प्लांट्स दे मेक द यूज ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। या रेस्पिरेशन प्रोसेस में तो ये ऑक्सीजन को ही लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दो प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। देयर लीव्स कंटेन टीनी पोर्स। तो जो ये लीव होती है इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे छिद्र होते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई नेट का डोर लगा हो जिसमें से मच्छर अंदर नहीं आ सकते, लेकिन जो एयर है वो इजीली पास हो सकती है। ऐसे ही तो एयर के अंदर ही वो गैसेस होती है, तो जो एयर है इसमें से इजीली पास हो सकती है। तो इस तरीके से उनका गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग प्रोसेस में और रेस्पिरेशन में, हमने जान लिया। ब्रीदिंग क्या होती है, श्वास लेना, और जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया होती है। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दी गैसेस बिटवीन दी सेल्स एंड दी एनवायरनमेंट। तो सेल्स क्या होते हैं बेटा, जिनके द्वारा हमारी बॉडी बनी हुई है, तो सेल्स की बनी हुई होती है, कोशिकाओं की। तो ये जो होती है ब्रीदिंग, ये एक प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम सांस को लेते हैं अंदर और एक सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो सांस अंदर ले रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो सेल्स का बना हुआ है, तो सेल्स के अंदर और जो सराउंडिंग चारों तरफ जो एयर है उसमें से लेना और बाहर छोड़ना, इन दोनों के बीच की ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है डेट टेक प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। ये क्या होती है, जैसे अब ये बॉडी है, इसके अंदर सेल है, तो इस सेल के अंदर ही होगी, ये कोई बाहर से नहीं होती, ये इस सेल्स के अंदर ही परफॉर्म होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसके अंदर जो भी केमिकल हमारे सब्सटेंस होते हैं या भोजन से मिले होते हैं, फूड से, उनका क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ओके, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रीदिंग तो बायोलॉजिकल है, बी से ब्रीदिंग और बी से ब्रीदिंग, बी से बायोलॉजिकल, और रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्रीदिंग इज ए, तो क्या है बेटा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।